हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इट टाइम ट्रैवल थाई ड्रामे का पार्ट 7 और इसके पिछले 6 पार्ट मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि जो राजा होता है ना वो पिन को याद कर रहा होता है, क्योंकि ना पिन इन दिनों काफी ज्यादा अच्छा बिहेवियर कर रही थी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है पिन को, जिसका भी सेम हाल था, वो भी राजा को याद कर रही थी, क्योंकि राजा का बिहेवियर भी काफी अच्छा था और प्यार भी इनमें बढ़ने लगा था। तो ना इतने में ही पिन को ना अपने ना मोम की और ग्रैंड मोम की याद आना शुरू हो जाती है। तो उसकी बिल्कुल रोने जैसी शक्ल हो जाती है, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि वो कैसे अपनी मोम और ग्रैंड मोम के साथ बैठकर चांद देखा करती थी जब वो अपनी रियल बॉडी में थी, यानी कि रिन की बॉडी में थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रियलिटी में रिन की मोम को और ग्रैंड मोम को, जो कि रिन को याद कर रही थी, क्योंकि ना रिन प्रेजेंट टाइम में गायब हो चुकी थी। तो ना उनकी मोम ना काफी ज्यादा रोते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होते हैं, हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि ना बुद्धिज्म का इंतजार कर रही थी, यानी बुद्ध का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ना वहाँ पर ना वो ना कुछ उन्हें भेंट वगैरह देने वाली थी, यानी कि ना दान वगैरह करने वाली थी। इतने में यहाँ पर मस्त आ जाती है, जो कि ना पिन की ना मदद कराना शुरू कर देती है, यानी कि वो भी ना बुद्ध को सामान देना शुरू कर देती है। जिसपे ना जो पिन की मेट्स होती है ना वो मस्त को ताना मारती है कि ना पिन ने तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया इसके लिए। तो ना जो मस्त होती है वो बोलती है कि ये ऑर्डर मुझे दे भी नहीं सकती, मैं सारी चीजें अपनी मर्जी से करती हूँ। तो इस बात पे ना जो पिन की मेट्स होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और ना जो मस्त होती है वो उनसे लड़ना शुरू कर देती है, यानी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रिन की मोम को और ग्रैंड मोम को, जो कि रिचुअल कर रहे होता है और प्रेयर कर रहे होता है कि रिन जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि ना अपनी मेट्स के साथ बैठी हुई थी काफी ज्यादा शांति से और माहौल को एंजॉय कर रही थी। लेकिन ना इतने में यहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं और ना वो पिन को देख लेते हैं और फटाफट से झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि पिन उन्हें ना पनिशमेंट ना दे दे। पर क्योंकि पिन की बॉडी में रिन थी तो वो पनिशमेंट नहीं देती, और पिन उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो ये बच्चे बताते हैं कि ना हम ना समुद्र में ना झींगे पकड़ने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनते ही सार जो पिन होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ना तुम ज्यादा से ज्यादा झींगे पकड़ना, क्योंकि तुम जितने ज्यादा झींगे पकड़ोगे ना मैं उतनी ज्यादा डिशें बनाऊंगी। और ना डिशों के लिए जो भी सामान चाहिए था उसको लेने के लिए ना पिन अपनी फर्स्ट मेट को भेज देती है। तो ना यहाँ पर ये बच्चे काफी ज्यादा ना झींगे पकड़ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन की मेट को, जो कि ना सामान लेने के लिए पहुंच गई थी रसोई घर में। लेकिन ना यहाँ पर जो हेड थी ना रसोई घर की, वो पहली बात तो उसे अंदर एंटर नहीं करने देती, लेकिन स्टिल जो पिन की मेट थी वो अंदर चली गई थी। लेकिन ना यहाँ पर जो मेट्स होती है ना उनकी लड़ाई हो जाती है पिन की मेट्स के साथ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि ना काफी ज्यादा ना खुश थी, क्योंकि काफी ज्यादा झींगे पकड़े जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन की मेट को, जिसकी ना लड़ाई हो जाती है बाकी हेड्स के साथ रसोई घर की। इतने में यहाँ पर मस्त आ जाती है और मस्त ये सब चीजें देख लेती है, और मस्त जो होती है ना वो पिन की मेट को बहुत ज्यादा पीटती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा खिंची हुई थी इन सब से। तो ना जो पिन होती है ना वो इंतजार कर रही होती है मेट का, लेकिन मेट यहाँ पर आती नहीं है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को, जो कि कहीं गई हुई थी और वहां से वापस आ गई थी। तो जो राजा की मोम होती है ना वो बोलती है कि मेरी मेट कहाँ है, यानी कि मस्त कहाँ है। तो ना जो बाकी मेट होती है वो मस्त को बुलाने के लिए आ जाती है, क्योंकि राजा की जो मोम थी वो वापस आ चुकी थी। तो ना जो मस्त होती है ना वो ना पिन की मेट को यहीं पर छोड़कर चली जाती है राजा की मोम के पास। तो ना यहाँ पर ना जो मस्त होती है ना वो राजा की मोम को काफी ज्यादा भड़काना शुरू कर देती है और बोलती है कि ना पिन ने बोला कि वो आपकी जगह ले लेगी फ्यूचर में, और ना उसके बाद ना सारा कुछ उसके हाथ में होगा। तो ये बात सुनते ही सार जो राजा की मोम होती है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि पिन ऐसा सोच भी कैसे सकती है। रियलिटी में पिन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन मस्त अपनी साइड से ये बातें बना रही थी। तो ये सारी चीजें राजा की डैड भी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि ना तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो मस्त, और ना कान भड़काना बंद करो, लोगों को भड़काना बंद करो। तो ना ये सब बोल के जो राजा का डैड होता है वो चले जाता है। इतने में ही यहाँ पर पिन आ जाती है और पिन राजा की मोम को पूछती है कि आप कैसे हो और इतने टाइम में आए हो, थक गए हो क्या, और मैं ना झींगे बनाऊंगी, आप खाओगे क्या। जिसपे ना जो ना राजा की मोम होती है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो पिन बोलती है कि इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है तभी आप मुझसे नाराज हो। लेकिन इतने में ना पीछे से एक मेड आती है और बोलती है कि आप अपनी ना पहली मेड को देखो कि वो मर तो नहीं गई। तो यहाँ पर पिन को काफी ज्यादा चिंता हो जाती है अपनी फर्स्ट मेड की। तो पिन भागी भागी जाती है रसोई घर में और वो वहां पर देखती है कि ना जो ना पिन की फर्स्ट मेड थी ना, यानी कि फर्स्ट थी, वो ना नींबू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और ना जो पिन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मेड जिंदा है, मरी नहीं है। तो यहाँ पर वो अपनी मेड से पूछते है कि तुम्हें पीटा किसने। तो मेड मस्त का नाम लेती है और पिन बोलती है कि तुम उसका नाम मत लो, क्योंकि तुम्हें उससे जलन है, तुम उसका नाम नहीं फंसा सकती। तो यहाँ पर मेड बोलती है नहीं, रियलिटी में उसी ने मुझे मारा है।
सीन शिफ्ट होता है और जो पिन होती है ना वो सारा कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, यानी झींगे की सब्जी वगैरह जो भी उसे बनाना था वो बनाती है। और ना ये सारी चीज़ें खाते हैं राजा के मॉम, डैड और राजा, और उनको ना ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और पिन भी खुश हो जाती है क्योंकि सारों को फाइनली उसकी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही थी। तो उसके बाद जो पिन होती है वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है और पूछती है कि राजा कहाँ है। तो यहाँ पर मेड्स बताती है कि राजा कमरे में होंगे। तो पिन ना जाने रुकती है और ना पिन रास्ते में ही देखती है कि ना राजा आया हुआ है वो अपने दोस्त के साथ, यानी कि रंक के साथ। तो पिन जो होती है ना वो रंक को देख के सोच रही होती है और बोल रही होती है कि ना तुम मेरे दोस्तों से कितने ज़्यादा मिलते हो लेकिन तुम मेरे दोस्त की तरह बिल्कुल भी हो ही नहीं। इतने में ही यहाँ पर राजा जाता है जो कि कान लगा के बातें सुन रहा होता है। तो राजा बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, जिस पे पिन बोलती है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, तुमने कुछ सुना क्या। जिस पर राजा बोलता है नहीं सुना तभी तो पूछ रहा हूँ। तो पिन बोलती है कि अगर तुमने नहीं सुना तो सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पिन होती है ना वो फटाफट से रंक के पास जाती है और ना रंक से बात करना शुरू कर देती है और रंक को बोलती है कि ना मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, मैं ना तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचती रहती थी। जो बात सुन के ना राजा को गुस्सा आ जाता है और रंक भी पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्यों सोचती थी। पिन बोलती है कि तुम मेरे दोस्त हो ना इसीलिए तुम्हारे बारे में सोचती थी। तो ना जो पिन होती है वो पूछना शुरू करती है कि मुझे तुम्हारे काम के बारे में जानना है कि तुम और राजा काम क्या करते हो। जिस पर रंक बोलता है कि ये चीज़ें तो तुम राजा से पूछो। तो राजा बोलता है कि तुम्हें जानने की इसके बारे में कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। तो पिन को गुस्सा आ जाता है और पिन रंक से पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो कंपनी है, तुम्हारा स्टाफ है वो कहाँ है। तो ये शब्द सुनने के बाद रंक को कुछ भी समझ नहीं आता और रंक राजा से पूछता है। तो राजा जो होता है ना वो बोलता है कि इसका दिमाग खराब है, इसकी बातों पे ध्यान ना दिया करो। तो पिन ना काफ़ी ज़्यादा ना हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे बोल सकता है। तो ना राजा ये सब बोल के वहाँ से निकल जाता है क्योंकि राजा को जलन हो रही थी क्योंकि पिन रंक से बहुत ज़्यादा बात कर रही थी और क्लोज हो रही थी। तो ना जो पिन होती है ना वो रंक से ना वादा करती है और हाथ मिलाती है कि ना मैं ना तुम्हारी कंपनी और जो भी तुम्हारा स्टाफ है ना वो देखने जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो रंक ना जाते टाइम बोलता है कि तुम भूल मत जाना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। तो पिन बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं भूलूंगी और ना वो रंक को भेज देती है। रंक चले जाता है शाम के टाइम। तो हमें पता चलता है कि जो रंक था ना वो भी पिन को लाइक करना शुरू कर रहा था, पसंद करना शुरू कर रहा था वो पिन को, क्योंकि पिन का बिहेवियर इन दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो ना इसके बाद जो ना पिन होती है ना वो सीधे जाती है राजा के पास क्योंकि ना पिन को हॉटपॉट चाहिए था। तो पिन राजा के पास जाके बोलती है कि तुम क्या मार्केट चलोगे, मुझे हॉटपॉट लेना है। तो ना राजा ना ये सारी बातें इग्नोर करते हुए पिन को बोलते हैं कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, किसी और मर्द के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा शेमलेस है। जिस पर पिन बोलती है अगर उनके बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं। तो जिस पे राजा बोलते हैं कि मेरे बारे में सोचो, तुम्हारे फियांसे के बारे में सोचो ना, तुम रंक के बारे में ये सोच रही हो। इस पे पिन बोलते हैं कि हाँ ठीक है फियांसे के बारे में सोच लेंगे और सारे जो मेट्स होते हैं ना वो हंसना शुरू कर देते हैं। तो ना जो ना पिन होती है वो बोलती है कि हॉटपॉट लेने चलना है तो तुम चलोगे ना मार्केट। जिस पे राजा बोलता है कि नहीं तुम ना मुझे ड्रॉ करके दे दो कि तुम्हें क्या चाहिए कैसा चाहिए तो मैं वैसा ही ला दूंगा, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो पिन बोलती है कि अगर मैं ड्रॉ करूंगी ना तो वो पिग जैसा दिखेगा और तुम पिगी चकलाओगे। तो राजा बोलता है कि तुम कोशिश करो। तो पिन ड्रॉ करती है लेकिन उससे बन नहीं पाता और राजा उसी को निहार देते हैं बड़ी प्यार भरी निगाहों से। तो ना फाइनली राजा बोलता है कि ठीक है तुम चल पड़ना। तो ना इसके बाद सीन आ जाता है सूबे का, जहाँ पर ना राजा जो होता है वो बोट में बैठे होते हैं और पिन के लिए हाथ बढ़ाते हैं कि पिन हाथ पकड़े और बोट में बैठे, लेकिन पिन पकड़ती नहीं हाथ, जिससे राजा अपना हाथ पीछे लेने लगते हैं। इतने में पिन ना फटाफट से राजा का हाथ पकड़ देती है। तो राजा भी खुश पिन भी खुश और राजा पिन के बिल्कुल सामने बैठ जाती है। तो ऐसे ही ना हंसी मजाक करते करते ये अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, यानी कि अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मार्केट में। तो मार्केट में जाने के बाद ना पिन सामान देखना शुरू कर देती है। वहाँ पर वो पहले तो लेती है चौक और स्लेटी ताकि वो ड्राइंग कर पाए, ना ही एक ना ही दो, 3 जोड़ी। तो इस पे ना जो राजा होता है वो बोलता है कि तुमने 3 क्यों लिए, एक तुम्हारे लिए इनफ था ना। तो ना इस पे पिन रिप्लाई करती है कि एक इनफ होता अगर मैं अपने पैसों से खरीदती, क्योंकि तुम्हारे पैसों से खरीद रही हूँ ना तो 3 खरीदूं या 4 क्या फर्क पड़ता है। और पिन ना हंसने लग जाती है, जिस पे ना जो मेड्स होती है वो पिन को टोकती है कि आप इतनी तेज ना हंसो। तो पिन बोलती है हाँ मैं घोड़े की तरह हंसती हूँ ना, और ना सारे हंसना शुरू कर देते हैं। तो ना इसके बाद ना पिन बोलती है टेंपल चलेंगे। राजा बोलता है कि नहीं इसके बाद सीधा घर। तो यहाँ पर जो पिन होती है ना वो ऑर्डर देती है कि उसे एग्जैक्टली हॉटपॉट कैसा बनवाना है। तो ये सब ऑर्डर देके जाने लगते हैं और ना बोट में बैठ जाते हैं। तो ना एक ना बहुत बड़ी वेव आ रही होती है। तो जो राजा का मेड होता है ना वो बोलता है कि केयरफुली बैठना, क्योंकि अगर आप हलचल करोगे ना तो ना आप नीचे गिर भी सकते हो। लेकिन इतने में ना पिन को टेंपल दिख जाता है और पिन एक्साइटेड हो जाती है, जिससे कि पिन बोट पे ही खड़ी हो जाती है और ना पिन राजा के साथ ना पानी में गिर जाती है। तो ना यहाँ पर सबको लग रहा था कि जो राजा है ना वो पिन को छोड़ देंगे और खुद ऊपर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, राजा पिन को नहीं छोड़ते। राजा पिन का हाथ पकड़ते हैं और ना पिन को कमर से पकड़ते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं, जिस पे पिन भी राजा को ही
देख रही होती है। तो ना पिन तो बोट में चढ़ जाती है लेकिन राजा नहीं चढ़ पाते। राजा बस चढ़ने ही वाले होते हैं लेकिन इतने में दूसरी बोट पास से निकलती है जिससे ना राजा को चोट लगती है और राजा वापस से पानी में ही गिर जाते हैं। तो ना जो बाकी के लोग होते हैं वो राजा को बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि राजा 2 बार पानी में गिर गए थे ना तो उनके अंदर काफी ज्यादा पानी घुस चुका था अंदर तक। तो ना यहाँ पर ना जो पिन होती है ना वो राजा की धड़कनें चेक करती है और ना पल्स चेक करती है। तो धड़कनें तो चल रही थी, पल्स भी चल रही थी लेकिन सांसें नहीं चल रही थी। तो ना पिन काफी ज्यादा कोशिश करती है राजा को जगाने की, लेकिन राजा जाग नहीं रहे होते और सारे ये लोग ना चीजें देख रहे होते हैं। तो जो पिन होती है ना वो फाइनली राजा को किस कर देती है। अरे रुको रुको, ये रोमांटिक सीन नहीं है, वो किस नहीं था, वो सीपीआर था। यानी कि ना जो पिन थी ना वो राजा को सीपीआर दे रही थी, लेकिन ना जितने भी वहां पर लोग थे उन्हें लग रहा था कि जो पिन है वो राजा को किस कर रही है। तो ना राजा ना फाइनली उड़ जाते हैं और ना वो पिन को देखते हैं। तो ना उन्हें ना पिन के अंदर ना जो पिन की रियल बॉडी थी ना, यानी कि वो चश्मे वाली रिन, वो दिख रही होती है। और क्योंकि राजा को सब कुछ धुंधला दिख रहा था तो ना यहाँ पर जितने भी लोग थे वो बातें बना रहे होते हैं पिन के बारे में कि पिन कितनी शेमलेस है, वो ऐसे कैसे एक मर्द को किस कर सकती है जो कि उसका खुद का हस्बैंड है भी नहीं। तो ना जो राजा होता है ना वो अभी भी अनकॉन्शियस था और ना चीजों को ठीक से अभी समझ नहीं पा रहा था। तो जो पिन होती है ना वो सारे लोगों को डांट देती है और बोलती है कि ना मैंने उनकी जान बचाई है, ना कि उन्हें किस किया है, और ये बात तुम सब जान लो। इसके बाद इनकी बोट यहाँ से निकल जाती है और जो पिन होती है ना वो आ जाती है राजा को लेके घर के पास। तो यहाँ पर राजा ना एबल नहीं थे कि वो उठ के खुद ना आ पाए फ्लोर पे। तो ना जो पिन होती है ना वो ना बोलती है राजा के मेट को कि हेल्प करवाओ। तो राजा बोलता है कि अगर इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की तुम क्या करोगी, रिप्लाई दो। पिन कोई भी रिप्लाई नहीं देती और ना राजा को फ्लोर पर उतरवाती है। तो ना राजा को यहाँ पर कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। तो जो पिन होती है ना वो राजा को उंगली दिखाती है और बोलती है कि बताओ ये कितना है। राजा बता ही नहीं पाते ये कितना है और राजा पिन का हाथ पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो पिन को ना टेंशन हो जाती है कि ना पानी कहीं इनके दिमाग में तो नहीं घुस गया या ये कोमा में तो नहीं चले जाएंगे। इतने में ना पिन के इलाज के लिए आ जाते हैं सारे डॉक्टर्स वगैरह और राजा को अंदर ले जाते हैं लोग। तो ना यहाँ पर जो राजा के डैड थे वो राजा का ध्यान रख रहे होते हैं। दूसरी साइड राजा की मोम तक भी ये बात पहुंच जाती है और राजा की मोम को चिंता हो जाती है। राजा की मोम जो होती है ना वो ना राजा के मेट को बुलाती है। राजा के मेट का नाम है चोई। तो ना वो चोई को बुलाकर ना आदेश देती है कि ना चोई को ना मारना है, यानी कि जो डंडे है ना वो चोई के पीठ पे मारने हैं। तो ना जो ना राजा के मोम की मेड होती है ना वो फटाफट से एक स्टिक लेती है और जाती है चोई को मारने के लिए और चोई को मारना शुरू कर देती है। ये सारी चीजें जो थी ना वो पिन भी देख रही होती है। पहले तो पिन सोच रही होती है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को कैसे स्टिक्स लगती है, पर बाद में ना पिन को ना बुरा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि ना जो चोई था ना उसके ना कमर से खून आना शुरू हो चुका था। तो ना जो पिन होती है ना वो ना ये सारी चीजों को रोकती है और ना राजा की मोम को बोलती है कि आप चोई को ना सजा दो, सजा मुझे दो, क्योंकि अगर मैं राजा को नहीं बोलती कि मुझे हॉटपॉट लेने जाना है तो राजा मेरे साथ जाते ही नहीं, तो मुझे दो सजा। तो यहाँ पर जो राजा की मोम होती है ना उसे ना डिसरिस्पेक्ट लगता है ये, और राजा की मोम बोलती है कि चलो अब पिन को मारो। और ना मेड जो थे वो पिन की साइड बढ़ने लगती है। तो ना यहाँ पर मेड पिन को मारने ही लगती है, लेकिन पिन की जितनी भी मेड थी यानी 2 ही थी ना वो दोनों आ जाती है और पिन को कवर कर लेती है कि हमारे को मारो। और ना जो मेड्स थी ना उन्हें डंडे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ना इस पे जो ना पिन थी वो काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि एक बारी के लिए खुद को लग जाए तो ठीक है, लेकिन जब वो अपने चाहने वाले को लगते हैं या ऐसे लोग जिनसे हम प्यार करते हैं हमारे दिल के करीब है उन्हें लगे तो ज्यादा दर्द होता है। तो ना पिन जो होते हैं वो काफी ज्यादा रो रही होती है और ये आवाजें राजा तक भी जा रही थी, लेकिन स्टिल वो ना समझ नहीं पा रहे थे अभी तक चीजों को, उनकी हालत ठीक नहीं थी। यहीं पर ये पार्ट हम खत्म कर देते हैं। अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आएगा, लाइक हम रखेंगे 30 का। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ट्रस्ट में गाइस आने वाले जो पार्ट होंगे ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।